Good morning, students. So let's start our today's class. In the previous we completed chapter 1 and now start with the new chapter 3rd, which is all about coordinate geometry. Coordinate आपने you have already read in your 8th class. Coordinate क्या थे हमारे पास? एक्स और वाई का अगर हम पेयर करके जो कोऑर्डिनेट लिखते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उनको क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट. उनकी हम ज्योमेट्री के फॉर्म में हम पढ़ेंगे. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? देखो, जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में होता है तो ही हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं. कार्टेशियन एक तरीके से क्या हो गया, अब हमारे पास 2 डायमेंशनल में जो सिस्टम होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो नंबर लाइन. ठीक है. नंबर लाइन में क्या होता है हमारे पास? हम डिस्टेंस कवर करते हैं ओरिजिन से. जीरो को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन. यहाँ से अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेना है तो हम इधर इधर वो करेंगे 2, 3, 4. और ये एरो क्यों है? क्योंकि ये इन्फिनाइट नंबर तक है. इसी तरह अगर हमें नेगेटिव डायरेक्शन में कोई यूनिट मार्क करनी है, डिस्टेंस मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे. ठीक है. तो अगर यहाँ पे हमें कोई डिस्टेंस मार्क करना है 3 यूनिट्स, ठीक है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ये नहीं बोलेगा कि -3, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, कभी नेगेटिव में नहीं होता है. तो इफ सेड दैट कि मार्क अ 3 यूनिट डिस्टेंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो 3 यूनिट डिस्टेंस क्या होगा? 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह प्लस डायरेक्शन में यहाँ पे 3 यूनिट्स या 4 यूनिट जैसे भी बोले वहां पे मार्क कर सकते हैं. और एक फिक्स पॉइंट कहाँ से हम वो करते हैं? ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन. ठीक है. इसी तरह अब हमें कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है तो अब हमारे पास यहाँ पे होता है एक हॉरिजेंटल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन. ठीक है. हॉरिजेंटल कैसे होती है? ऐसे. और वर्टिकल यू स्ट्रेट होती है. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम में दोनों एक्सिस क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं. तो हॉरिजेंटल में भी हम नंबर लाइन की तरह ही ऐसे करेंगे, ओरिजिन से, और यहाँ पे इधर प्लस डायरेक्शन, इधर माइनस डायरेक्शन. ठीक है. इसी तरह वर्टिकल में भी क्या होता है? एक ओरिजिन होता है, इससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज क्या होती है हमारे पास? प्लस. और नीचे वाली वैल्यूज क्या होती है? माइनस. तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन और ये होती है हॉरिजेंटल लाइन. सो लेट्स ड्रॉ इट. और ये हमारे पास पूरा क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें ये क्या होता है? अब हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पे प्लस डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4. यहाँ पे प्लस वैल्यूज 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. ठीक है. अप टू सो ऑन होता है एरो का मतलब. अब हम इसको बोलते हैं, हम इसको नाम वो कर लेते हैं एक्स डैश एंड एक्स, और इसको कर लेते हैं नेमिंग वाई एंड वाई डैश. तो यहाँ पे जो एक्स और एक्स डैश है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है. और वाई और वाई डैश जो लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज इन योर 8th क्लास. ठीक है. जस्ट डूइंग द रिविजन ऑफ दीज. सो दिस विल बी द ओरिजिन, और ये हमारे पास क्या? एक्स एक्सिस, एंड दिस विल बी वाई एक्सिस. ठीक है. अगर कोई भी पॉइंट हमें मार्क करना है, जैसे हमारे पास, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमारे पास एक पेयर होता है. इसमें फर्स्ट नंबर क्या होता है? एक्स एक्सिस से होता है, एंड सेकेंड नंबर कहाँ से होता है? वाई एक्सिस से. अगर यहाँ पे लिखा है 3 एंड -4, तो मतलब यहाँ पे एक्स पे हमें पॉइंट कौन सा देखना है? 3. तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, तो हम 3 पॉइंट कहाँ देखेंगे? इधर. ठीक है. देन है हमारे पास -4, तो ये कौन सा है? हमारे पास वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है. तो हम कौन सी लाइन पे देखेंगे इसको? वाई पे. और -4 है इधर. तो अगर हमें इसको पॉइंट को मार्क करना है तो हम क्या करेंगे? 3 से इधर और -4, तो ये पॉइंट यहाँ मार्क होगा. ठीक है. ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस.
ठीक है, दोनों ही एक्स एक्सिस थी, बस एक साइड क्या है प्लस है और एक साइड माइनस है। ये क्या हो गया अब हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, so next quadrant also you have read in your 8th class। so quadrant क्या थे अब हमारे पास, यहाँ देखो फिर से वही x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो जो अब इसको हम एक प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्लेन, या 2 डायमेंशनल वाले सारे फिगर्स क्या होते हैं हमारे पास, हम उनको नोटबुक्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक प्लेन दैट विल divide the plane into 4 parts, these 4 parts are called quadrants। ठीक है, सो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा होगा क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड एंड ये है हमारे पास क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, अब इसके साइन हमें करने हैं। अब यहाँ देखो ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होगा एक्स का साइन क्या है प्लस और इसका भी साइन क्या है प्लस। नेक्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में अब हमारे पास क्या है एक्स पहले लिखते हैं हम, तो एक्स है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, और y है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या होगा प्लस। ठीक है, हम पहले हम x के ही वैल्यूज लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा साइन, अब x क्या है नेगेटिव एंड y भी क्या है नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में क्या है x हमारे पास है प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन और y की क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो पहले हम x को लिखते हैं देन y। ठीक है, सो अगर कोई भी नंबर आए और उनसे पूछे कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इन सिंबल से हम बता सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म है एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट्स। सो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूरा क्या होता है हमारे पास x और y दोनों एक्सिस के पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, बट x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है हमारे पास ये पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँ तो ये पॉइंट। ठीक है, सो एब्सीसा क्या होता है, एब्सीसा इज द x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 6,4 है, तो यहाँ पे एब्सीसा क्या है हमारे पास, एब्सीसा x कोऑर्डिनेट कौन सा है यहाँ पे 6, तो एब्सीसा यहाँ पे 6 एंड ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, सो अगर किसी भी नंबर का किसी भी पॉइंट का हमारे पास एब्सीसा ऑर्डिनेट पूछे तो हम लिख सकते हैं। इन केस आपसे पूछे कि ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे तो वो क्या होंगे, अब हमारे पास ऑर्डिनेट कहाँ था, ऐसे पॉइंट था और ये कहाँ था 0 0 पे ही था ना, x भी 0 था और y भी 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए उसके 0 एंड 0। और अगर ओरिजिन के एब्सीसा पूछे तो x कोऑर्डिनेट क्या है 0, और अगर ओरिजिन का ऑर्डिनेट पूछे तो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास 0 एंड 0। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होमवर्क आपको ये डेफिनेशंस रिमेंबर रखनी है। वी विल डू द एक्सरसाइज 3.2। 3.1 इज ऑल अबाउट टू डू द एक्सपेरिमेंट, या फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वी विल डू इन क्लास